side Khushi from Lessons and Company. In this video, we will discuss about the same-sex marriage, legal और illegal. If you know that कि आज की डेट में अगर हम देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है LGBT। अभी रिसेंटली हम जंतर मंतर में हम देखें तो एक LGBT की एक परेड निकली थी। परेड बेसिकली आई डोंट नो व्हाट डू वी कॉल दैट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट कि क्या कहेंगे उस चीज़ को बेसिकली। तो ये चीज़ें निकली थी। तो अब अगर हम बात करें कि क्या ये इंडिया में लीगल है या इलीगल है, इसका स्टेटस क्या है, वी विल टॉक अबाउट ऑन दैट टुडे। सो सेम सेक्स मैरिज और इसका स्टेटस क्या है इन द वर्ल्ड। द मैरिज बिटवीन टू इंडिविजुअल फॉर द सेम सेक्स इज रेफर्ड टू एज अ सेम सेक्स मैरिज। 30 कंट्री, अगर हम बात करें तो 30 कंट्री जो होती है इस चीज़ को 2020 में अगर उसको लीगलाइज करने का सोच रही है। इवन 2 कंट्रीज तो कर भी चुकी है, जिसमें आपका आ जाता है आपका स्विट्जरलैंड एंड चिली। द मोस्ट रिसेंट 10 मार्च से लेके 1 जुलाई के बीच में रिस्पेक्टिवली इन दोनों ने किया था। बट सुप्रीम कोर्ट डीक्रिमिनलाइज्ड होमोसेक्सुअलिटी इन 2018 अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो। सो इन द रूलिंग नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर होमोसेक्सुअलिटी नो लॉन्गर एज अ क्राइम। नेवरदलेस इन इंडिया द सेम सेक्स यूनियन आर नॉट लीगलाइज्ड। एक तरफ देखा जाए तो इसको लीगल कर देते हैं, बेसिकली लीगल नॉट बट उसको डीक्रिमिनलाइज करती है, और दूसरी तरफ जो इसमें जो यूनियन बनी हुई है सेम सेक्स के लिए उसको लीगल भी नहीं किया है। सो दिस इज लाइक कि ना तो हम इधर है ना हम इधर है, वी आर इन द मिडल ऑफ दैट। सो since the same-sex partners cannot register their marriage, such couples are developed of a marital right of homosexual couple have। यानी कि जो कपल के पास राइट होता है एक नॉर्मल कपल के पास, वो राइट इन कपल्स के पास नहीं है। अब अगर हम मैरिज लॉ की बात करें कि इंडिया में मैरिज लॉ का क्या कॉन्सेप्ट है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इंडिया में द रेगुलेटेड बाय द सेकुलर लेजिस्लेशन नोन एज द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। सो एंड अ वैरायटी ऑफ पर्सनल रिलीजियस रूल्स एंड डेट बैक टू द कॉलोनियल एरा। अगर हम बात करें वेरी उसमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें थी ये सब चीज़ें। सो द फैमिली यूनिट इज पिक्चर एज अ मेल फीमेल पेयर इन इट। अगर मान लीजिए फैमिली की बात करें तो सबसे पहले एक मेल आता है एक फीमेल आता है। वी नेवर थिंक अबाउट दैट मैन और मैन वुमेन or women, we don't think like that. So this is like हमारी इससे you can say हमारी थिंकिंग भी पता चलती है कि किस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है। अगर हम कोई इंसान बात कर रहा है, जैसे कि अगर मैं पर्सनली बात करूँ, अगर मैं LGBT की, तो मुझे नहीं लगता दैट इज देयर एनी रॉन्ग इन दैट। इफ समबडी वांट्स टू लिव देयर लाइफ दे कैन, बट दैट इज माई पर्सनल व्यू, नॉट इन जनरल, बिकॉज सबके भी सबने अलग अलग है एंड एवरीबडी हैज देयर उसमें अच्छाई भी है कुछ खराबी भी है। सो बोथ द थिंग्स आर देयर। सो अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो हम इसी तरीके से देखते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है अगर हम इसको वैलिड करते हैं, इसमें इशू ये भी आता है तो इनहेरिटेंस होता है, गार्जियनशिप होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंटीमेट पार्टनर वायलेंस होता है। तो इन लॉज को भी हमें इंटरप्रेट करना पड़ेगा अगर हम इसको करते हैं अगर हम लीगल। सो दिस इज अ इशू व्हाई इट इज नॉट बीइंग यू कैन से लीगलाइज्ड। सो अगर हम सेक्स मैरिज की अगर हम इंडिया में बात करें तो डिस्पाइट द फैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्रेसली मेंशन द राइट टू मैरी द पर्सन ऑन द वंस चॉइस, द इंडियन जुडिशरी एक्नॉलेज एंड मेंटेन द राइट इन द नंबर ऑफ द जजमेंट सच एज लाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कहा गया था। उसमें ये कहा गया था वुमेन हैड वेड उसने एक आदमी से शादी करी, वेड अ मैन फ्रॉम अनदर स्टेट, जो आपका अदर स्टेट था। तो सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द वुमेन हैड द फ्रीडम टू मैरी एनीबडी शी वांट बिकॉज शी वाज अ मेजर, क्योंकि वो 18 अबव थी। तो ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। जब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वुमेन के पास राइट है कि वो किसी से भी शादी करे, उसके पास राइट टू चॉइस है, अगर हम आर्टिकल 21 के थ्रू देखें तो क्या इसमें ये राइट नहीं होता है कि वो किसी लड़के से शादी करना चाहती है, किसी लड़की से शादी करना चाहती है तो ये उसका राइट है। सो दिस इज लाइक यू कैन से वेरी कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्सेप्ट which we need to understand. So basically अगर हम बात करें री-इंडियन वुमेन सेज गैंग रेप और ऑर्डर ऑफ विलेज कोर्ट पब्लिश्ड इन बिजनेस एंड फाइनेंशियल न्यूज डेटेड, जो उसमें बताया गया था, was another historic decision in which the Supreme Court interpreted Article 21 of the Indian Constitution as a encompass the freedom of choice in marriage। अगर हम बात करें तो अगर हम इंडियन जुडिशरी की बात करें तो इंडियन जुडिशरी ने काफ़ी मैरिजेस में ये चीज़ें बोली गई है कि हमें मैरिज को लीगलाइज कर देना चाहिए, विच इज सेम सेक्स मैरिज, नॉट अ सेम सेक्स, बेसिकली फ्रीडम ऑफ मैरिज, चॉइस, राइट टू चॉइस ऑफ अ पार्टनर, ये चीज़ कई बार बोली है। पर जब बात आ जाती है कि हम सेम सेक्स मैरिज की बात करें तो उसमें जो हमारी इंडियन जुडिशरी है थोड़ा सा लैक करती है, बिकॉज दे आर थिंकिंग अबाउट द बेसिकली दे आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर कि अगर
इस चीज़ को अगर हम लीगलाइज करते हैं तो इनहेरिटेंस राइट का क्या होगा, जो आपका अदर जो गार्जियनशिप है और भी बहुत सी चीज़ें हैं उसमें क्या होगा कि सब में बदलाव करना पड़ेगा हमको, जिसकी वजह से दे आर गेटिंग टाइम ऑन दैट टू रिव्यू ऑन दैट. So this is all about this video. In the next video we will discuss the constitutionality of the same sex marriage. So thanks for watching this video. We will meet in the next video.